नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को ही नहीं विदेश के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार से टेक ऑफ करते वक्त विमान सीधे एक अस्पताल के हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। तेज धमाके में उसके साथ आग, धुआं और चीखों के बीच हर कोई सकते में था। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जान चली गई, वहीं चमत्कारिक रूप से बचे प्लेन में सफर कर रहे रमेश विश्वास कुमार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 242 लोग सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। एयर इंडिया के बेड़े में कई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स थे। इस विमान के बारे में आपको पहले हम जानकारी देते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये दुनिया के सबसे सुरक्षित लग्जरी प्लेन्स में से गिना जाता है। ये विमान दूसरे विमान से ज्यादा भार ले जाने में सक्षम होता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान दूसरे विमानों से 20% ईंधन की कम खपत होती है। इसमें इस विमान में जहां 238 सीट इकोनॉमी क्लास की होती है और बिजनेस क्लास की 18 सीटें होती हैं। ये विमान बिना रुके लंबी दूरी का सफर तय कर सकता है। हल्का विमान होने की वजह से इसका लंबा सफर तय आप आसानी से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की जगह कार्बन कंपोजिट का निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, ये विमान हाई क्वालिटी टेक्निक से लैस है। सवाल यही है कि हादसा कैसे होता है, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा और इस जांच में सबसे अहम साबित होगा वो ब्लैक बॉक्स जो हर विमान में मौजूद होता है। दुर्घटना से पहले क्या हुआ, कहां गलती हुई, पायलट और एटीसी के बीच किस तरह की बातचीत हुई। ब्लैक बॉक्स वो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है और साथ ही सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और इसमें भी तमाम जानकारियां दर्ज होती हैं। फ्लाइट डेटा भी इन सब में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वहीं प्लेन क्रैश, शोक में देश, उसकी 10 अपडेट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विमान हादसे में अब तक 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ मात्र एक शख्स बचता है। 44 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जो इधर उधर के लोग इसकी जद में आए, 44 लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अब खत्म हो चुका है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। कमेटी का भी गठन हो चुका है। हादसे को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे हुए थे तो वहां पर समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह देर रात अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की थी। ब्रिटेन का जांच दल अहमदाबाद पहुंच चुका है। तो ये ताजा अपडेट्स हैं। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की इस दौरान। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो आप पल पल की हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शव की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए होगी। टाटा सन्स ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो विमान था 787 ड्रीमलाइनर्स वो सबसे सक्षम विमान में से शुमार है। इसके बावजूद इस तरह का हादसा होना वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि 169 भारतीयों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन के 53 लोगों की जान जा चुकी है। पुर्तगाल के 7 लोग, जबकि कनाडा का एक सब यात्री उसमें शामिल था। मृतकों की संख्या में 2 पायलट जबकि बाकी 10 क्रू वह उसमें मौजूद थे। लेकिन सिर्फ 60 सेकंड का वो मंजर और उसके बाद तबाही का वो जो मंजर सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा प्लेन क्रैश, बचा सिर्फ एक शख्स। 40 सेकंड की उड़ान, 625 फीट से गिरा विमान और जिसने जो मंजर दिखाया वो हर किसी के दिल को दहला गया। तो सवाल भी कई हैं। क्या इंजन के फेल होने की वजह से विमान क्रैश हुआ? क्या किसी और टेक्निकी के कारण से विमान हादसे का शिकार हुआ? या फिर विमान हादसे के पीछे कोई और वजह है? ये सवाल लगातार प्राइम टीवी पूछ रहा है कि आखिरकार इतने लोगों की जान लेने वाला असल गुनहगार कौन है। तो गुजरात के अहमदाबाद में हुए एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
तेज रफ्तार से टेक ऑफ करते समय विमान सीधे एक अस्पताल के नीचे के बिल्डिंग में जा घुसा और तेज धमाके, आग, धुआं और चीखों की पुकार और वो मंजर, वो कल का दिन काला दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया। हादसे में जहां 265 लोगों की जानें चली गई। चमत्कारिक रूप से बचे प्लेन में सफर करे रमेश विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, अमित शाह ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। अहमदाबाद एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 242 लोग सवार थे। विमान के लंदन के लिए उड़ान भरी थी और एयर इंडिया के बेड़े में कई बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स हैं और इस विमान के बारे में आपको हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित लग्जरी प्लेन में से शुमार है और ये विमान दूसरे विमान से ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है। बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान दूसरे विमानों से 20% ईंधन की कम खपत होती है और इस विमान में 238 सीट इकोनॉमी क्लास की होती है और जबकि बिजनेस क्लास के लिए 18 सीटें होती हैं। ये विमान बिना रुके लंबी दूरी का सफर तय करने वाला विमान है। हल्का होने की वजह से इसमें लंबा सफर आसानी से हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच जो कल हुआ वो मंजर कोई भुला पाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो दिल के कमजोर हैं उन्होंने जब इस घटना को देखा वो काफी हृदय विदारक था, वो दिल को झकझोर देने वाला था। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। लेकिन बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि एक जो आपको बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स है वो बरामद कर लिया जा चुका है। आपको मैं बताती हूँ ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी विमान यानी कि एयरक्राफ्ट में उड़ान के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि और बातचीत को रिकॉर्ड करता है। 2 हिस्सों में इस ब्लॉक यानी कि विमान के आगे और पीछे हिस्से में ये ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। इस डिवाइस के 2 हिस्से होते हैं जिनका नाम फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड यानी कि FDR है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। ये दोनों मिलकर ही ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं। यानी कि अब पूरा जो ये घटनाक्रम है, सभी को जो एक ब्लैक बॉक्स मिला है उसका इंतजार है कि आखिरकार इस दौरान यानी कि इस जांच में सबसे अहम साबित होने वाला जो ब्लैक बॉक्स है हर विमान में मौजूद होता है। दुर्घटना से पहले क्या हुआ था, कहां गलती हुई, पायलट और ATS के बीच किस तरह की बातचीत हुई, ब्लैक बॉक्स वो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है। और साथ ही CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें तमाम जानकारियां दर्ज होती हैं। फ्लाइटर डेटा भी इन सब में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। RC वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं और संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी, एयर मार्शल RC वाजपेयी जी। सबसे पहले बड़ा सवाल यही है, क्या इंजन के फेल होने की वजह से विमान क्रैश हुआ था? क्या टेक्निक चीज है वो हम आपसे समझना चाहते हैं। आवाज मिल पा रही है क्या RC वाजपेयी जी? फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। नीरज जी, इस तरह का भयावह मंजर कोई नहीं भुला सकता, वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन सवाल क्या है, यही है क्या किसी और टेक्निकी के कारण से ये विमान हादसे का शिकार हुआ या फिर इंजन फेल होना? अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? तमाम तरीके की जांच सरकार करा रही है, एयर इंडिया भी करा रही है और भी तमाम चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी तमाम ATC के लोगों से बात हुई और कई पूर्व पायलटों से बात हुई, उनका कहना यह है कि जब प्लेन जब उड़ता है और उड़ते समय अगर कोई पक्षी उसमें टकरा जाता है और वो अंदर इंजन में अगर चला जाएगा, उस दौरान एक कंडीशन ऐसी होती है जिस दौरान इंजन जो प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और इस तरह के हादसा होने की आशंका रहती है। लेकिन क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं,
बहुत सारी चीजें अभी जांच का विषय बनी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ी दुखद घटना है कि इतने अच्छे प्लेन होने के बावजूद जिस तरह की प्लेन में चीजें थी, जिस तरह की खूबियां थी, उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना निश्चित रूप से दर्दनाक है। और इसमें बहुत सारे पहलू भी ऐसे रहे जिनको हम और आप अभी क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, जांच का विषय है, वो तमाम चीजें ऐसी हुई हैं जिनको लेके उनको तमाम तरीके के सवाल और तमाम तरीके के जवाब नेता भी उठा रहे हैं, विपक्ष के राजनेता भी उठा रहे हैं, तमाम अच्छी बड़े महान अच्छे नेता जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे थे वहाँ के रूपानी जी, वो उस दुर्घटना में नहीं रहे, तमाम ऐसे लोग भी रहे। लेकिन एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें आती भी आई हैं कि अहमदाबाद से जब ये प्लेन चलने को था, उससे पहले भूमि चौहान नाम की महिला थी जो लेट हो गई थोड़ी सी, और पहुंचते पहुंचते वो 10 मिनट लेट हो गई और प्लेन चला गया। जब वो निराश होकर भावुक थी और बाहर निकल रही थी, तो बाहर निकलते समय उनको एग्जिट गेट पे जैसे ही पहुंची, अचानक से उनको मैसेज मिला कि वो प्लेन जिससे उनको लंदन जाना था वो क्रैश हो गया है। तो बड़ी भावुक हो गई और वहां करीब 10-15 मिनट ऐसे ही बैठ गई, न किसी से बातचीत, न कुछ। बड़ा झटका था, उनको लगा कि वो 10 मिनट जाम में जो मेरा फंसना था, मेरी जान बच गई और तमाम चीजें ऐसी आई। तो मुझे लगता है तमाम ऐसे पहलू भी रहे हैं जिनको देखा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी घटना है। और चूंकि प्लेन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दिल्ली से चलकर अहमदाबाद पहुंचा, कोई टेक्निकल समस्या नहीं थी, क्योंकि जब भी प्लेन उड़ता है उससे पहले वहां की टेक्निकल टीम पूरे इंजन की, पंखों की, सारी चीजों की जांच करती है, उसके बाद वो क्लीन चिट देती है, उसके बाद प्लेन उड़ता है। और वहां से प्लेन को क्लीन चिट मिली और उसके बाद वो अहमदाबाद सुरक्षित पहुंच गया। अहमदाबाद में भी 2-2.5 घंटे का उसका ब्रेक रहा, उसके बाद उसको लंदन के लिए निकलना था। लेकिन ऐसी क्या टेक्निकल चीज रही, क्या बात रही, क्या समस्याएं रही, तो देखने वाली चीज है, क्योंकि अभी जांच का विषय है, बहुत सारी चीजें भी पहलू जांच के हैं, निकल के आएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सारी चीजें जांच ली जाती है, लेकिन जो वीडियो सामने आया नीरज जी, जिसमें देख रहे हैं कि हम यात्री अपने दफ्ती से कोई पंखा हिला रहा है, और उससे पहले एक यात्री ने उसी विमान का वीडियो बनाया था जिसकी टेक्निकल चीजें पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी, तो उसको हरी झंडी किसने दी उड़ने के लिए? देखिए, आपकी भी बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं जब प्लेन खड़ा होता है। हाँ। या हम और आप अपनी गाड़ी की ही बात करेंगे, प्लेन तो बहुत बड़ी चीज है। हम जब गाड़ी में बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हम एसी चलाते हैं उसका। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधा एसी उसमें ऑन रखेंगे तो इंजन पे तमाम तरीके के लोड आते हैं। मुझे लगता है कि जब वो प्लेन उड़ने की थोड़ी सी खड़ा होता है तब एसी चलता है, थोड़ी देर के लिए एसी बंद किया जाता है। जब प्लेन ऊपर अपने ऊंचाई अपने स्थान पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसका एसी चालू किया जाता है। मुझे लगता है कि तब भी हिंदुस्तान में जो प्लेन है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का था, तमाम खूबियां ऐसी थी, और अब तक जो कंपनी प्लेन को बना रही थी, ये पहला प्लेन हादसा है उस कंपनी के बनाए हुए। इस तरह के कोई प्लेन में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया में आता है, वो मुझे लगता है कि कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एक स्टेज पे पहुंच के एसी चलाया जाता है, तमाम और सुविधाएं शुरू हो जाती हैं, बेड खोलने की अनुमति दे दी जाती है, तमाम चीजें होती हैं। जी आती है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता राजेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि ब्लैक बॉक्स एक मिल चुका है, क्या अपडेट जानकारी? देखिए आरती, अगर बात करें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की, तो जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्लेन उड़ने से पहले ही सारी तकनीकी जांच की जाती है। जो वहां पे टेक्निकल स्टाफ होता है उसके द्वारा सभी टेक्निकल चीजें की जांच की जाती है। जांच करने के बाद ही जो प्लेन है टेक ऑफ किया जाता है, और टेक ऑफ करने जिस समय प्लेन जो है टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ करने के दौरान ही उसमें जो 2 ब्लैक बॉक्स लगे रहते हैं, वो ब्लैक बॉक्स भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सब वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ में उसमें सारी डेटा जो प्लेन की सारी जानकारी होती है वो पल टू पल उसमें रिकॉर्ड होती है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेन के टेक ऑफ होने से और प्लेन के क्रैश होने तक की सारी जानकारी अगर देखा जाए तो जो दोनों ब्लैक बॉक्स होते हैं उन ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। तो अब जब प्लेन क्रैश हुआ है, तब प्लेन क्रैश होने के बाद जो दोनों ब्लैक बॉक्स थे, दोनों में से एक ब्लैक बॉक्स अभी तक मिल पाया है। अब उसकी डिटेल सारी निकाली जाएगी कि आखिर क्या किस वजह से प्लेन जो है क्रैश हुआ और क्या सारी जानकारी का विषय है। ज्यादा जानकारी के लिए आरसी वाजपेयी के पास मैं सीधे जाऊंगी, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीम ग्लाइडर वो दुनिया के सबसे सुरक्षित लग्जरी में
प्लेन्स में शुमार है, और ऐसा हादसा हो जाना, दूसरे विमानों से 20% ईंधन इसमें कम खपत होती है और 238 सीट इकोनॉमी क्लास की, जबकि बिजनेस क्लास की 18 सीट होती हैं। लंबी सफर दूरी को तय करने वाला ये विमान है, तो आखिरकार चूक कहां पर हुई? क्या मानते हैं, ये तकनीकी खामी थी? आरसी वाजपेयी जी। आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिए सर अपना पहले। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, मुझे पूरी है। हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं है बराबर। हाँ, मेरा सवाल यही है कि आखिरकार सबसे सेफ, सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद जिस प्रकार से इसे माना जाता है, इसमें 242 से ज्यादा लोग सवार थे और उसके बाद ये हादसा कैसे हुआ इसका पता जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये तकनीकी खामी थी? ये तो पता लगेगा, जैसा आप बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद, तो ब्लैक बॉक्स का यानी FBR और VCR दोनों का जब एनालिसिस होगी तो उसके बाद ही पता लगेगा कि कारणों का, कि कैसे हादसा हुआ और क्या कारण थे। अब इसमें तमाम अटकल पच्चू लोग लगा रहे हैं अपनी, मगर सही चीज कोई नहीं पता लगा पाएगा जब तक कि उन पे FBR और ये क्या नाम VCR से इंफॉर्मेशन न मिले। और हम लोग खाली एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक तो निश्चित है कि उसका जो लिफ्ट है, मतलब जहाज को ऊपर उड़ने की क्षमता, चाहे वो कंट्रोल वजह की हो या इंजन की खराबी की वजह से हो या जो भी कारण हो, वो ऊपर उड़ नहीं पा रहा था, तो उसको लिफ्ट नहीं मिल रही थी। नहीं तो जैसे उड़ते ही उसको ऊंचाई मिलनी चाहिए थी और तभी वो आगे जो सेक्शन थी उसकी बिल्डिंग वाली, तो उसको क्लियर कर पाता, और इसीलिए क्लियर नहीं हो रही थी वो कि हाइट नहीं मिल रही थी उसको। तो कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई पक्षी भी आ सकता है इंजन में, वो भी डैमेज कर सकता है कोई इंस्टेंट। तो ऐसी कोई एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ है कि जिसकी वजह से सारा सिस्टम उसका गड़बड़ हो गया है और कंट्रोल नहीं कर पाया जहाज को, मतलब ऊपर नहीं उठा पाया। ठीक है, ठीक। तो जरूरी ये था कि खाली उसने मेडे की ट्रांसमिट किया और उसके बाद संपर्क टूट गया, और रिएक्शन टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं था जो अवॉइड करने का, कि वहां से कि जो क्या नाम वो एरिया है जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेशन है, उसे जहाज को कहीं बाहर ले जा सके। बिल्कुल नीरज जी, रिएक्शन टाइम न होने की वजह से वो वहीं क्रैश कर गया। हाँ ठीक है नीरज जी, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, ऐसा कभी नहीं देखा हमने उनको कि किस प्रकार से वो जब नीचे उतरते हैं कार से, एकदम उनकी रफ्तार आप देखिए कि कैसे उनको, उनके जो पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज दर्शा रही थी कि कैसा कितना बड़ा दर्दनाक मंजर था और उनका लगाव कैसा है अहमदाबाद गुजरात से, वो साफ जाहिर हो रहा था आज। निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हृदय विदारक है। आरसी जी लौटूंगी आपके पास। वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात के, और तमाम ऐसी चीजें जो उनको काफी नजदीकियां वहाँ जनता से भी रही, आम आदमी से भी रही, तमाम अच्छी बुरी चीजें उन्होंने देखी। मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इस तरह का घटना, इस तरह का हादसा उनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे उनके घर के परिवार के लोग, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम सब लोग उनके परिवार के व्यक्ति हैं, और इस तरह की घटना को देखने के बाद उनका जो चेहरा और जो उनकी हालात थे, निश्चित रूप से वो चिंता में थे, बड़े दुखी थे, और बहुत सारी चीजें जो कह नहीं सकते थे। वो देश के चूंकि प्रधानमंत्री हैं, तमाम ऐसे पहलू भी सामने को देखने को मिले। निश्चित रूप से जिस तरह से हमने और आपने भी देखा क्या हालात थे वहां थे, एकदम से इतनी बड़ी घटना हो जाना, तमाम ऐसे लोग जो वहां, जैसे वो कॉलेज जो था वहां तमाम ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अभी बाहर निकल के बहुत सारी चीजें ट्रायल भी नहीं कर पाया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम लोग ऐसी चीजें इस घटना से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में कुछ कह पाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे एक जानकारी हम आरती जी आपको दें, एक छोटी सी जानकारी एक नई अभी मिली है कि जो विजय रूपाणी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो एक लगाव था, वो लगाव था 1206 इस नंबर की उनकी स्कूटी भी थी, उनकी गाड़ी भी थी। और एक समय देखिए कि किस तरह का होता है कि 12 तारीख और 6वां महीना
वही 1206 उनको अंतिम यात्रा होगी उनकी, कभी उन्होंने नहीं सोचा था। वो हमेशा इसको अपना लकी नंबर मानते थे। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बड़ी दुखद घटना है। देश के प्रधानमंत्री हो चाहे नेता विरोधी दल हो, कोई सभी के लिए दुखद घटना है और बड़ा हादसा है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा, बहुत काले इतिहास के तौर पर कल के दिन को तो याद किया जाएगा। लेकिन राजेश का रुख करूंगी सीधे। राजेश, जिस प्रकार से स्थिति ऐसी हो गई, छत पिचत ऐसी स्थिति शवों की हो गई कि डीएनए टेस्ट कराने की बात सामने आ रही, क्या उसको लेकर अभी तक अपडेट सामने आ रहा है? क्या ये प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि रेस्क्यू खत्म हो चुका है? बिल्कुल आरती, देखिए अगर बात करें रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू खत्म हो चुका है। तो दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लगभग 260-265 लोग मारे गए हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के मारे जाने की जो खबर है, कहीं बहुत बड़ी हमारे देश के लिए क्षति हुई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या पूरा देश की अगर बात करें, पूरा देश अगर देखा जाए तो ऐसी घटना से पूरा देश शोक की लहर में है, शोक में डूबा हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है प्रधानमंत्री और लगातार गृह मंत्री भी वहां पे पहुंचे हुए और लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि किस वजह से, किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हादसा हुआ। वहीं अगर बात करें जो बचे हैं विश्वास कुमार, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ आपको बता दें गृह मंत्री भी उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के बावजूद भी क्या बात सामने आई कि आखिरकार एक शख्स कैसे जो उस पूरे बड़े दर्दनाक हादसे में बच गया? देखिए अगर बात करें एक शख्स की बचने के लिए, तो कहीं कहीं देखा जाए, अब इसको कहते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो बिल्कुल बात एक कहावत जो है उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि 265 लोग मारे जाते हैं और एक शख्स में बच जाता है, तो कहीं कहीं बात तो सही है कि ईश्वर के यहाँ से उसकी मौत नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सब बच गया है। और बहरहाल लेकिन जिस तरीके से उसको चोटें भी आई हैं, हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, अगर बात करें, ठीक है, लौटूंगी आपके पास राजेश जी। जिस प्रकार से ब्लैक बॉक्स की बड़ी खोज हो रही थी, क्योंकि उसी में सबूत और पता चल पाएगा कि आखिरकार पायलट की और क्रू मेंबर्स के साथ उस समय क्या बात हुई थी। और एक ये अभी बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एक बॉक्स मिल चुका है, तो क्या लगता है कि हम जांच की जो हमारी रफ्तार होगी इस बॉक्स से मिल जाने के बाद हम पता लगा पाएंगे कि आखिरकार वजह क्या थी? आरसी वाजपेयी जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल पता लगा सकेंगे कि क्या कंट्रोल मेल फंक्शन हुआ है, कंट्रोल ने काम नहीं किया है, या इंजन की खराबी आई है। उसके जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो फ्लाइंग वाले ऑपरेशन पैरामीटर्स हो या इंजन की परफॉर्मेंस हो, हर एक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है ब्लैक बॉक्स जो है। और इसके अलावा कॉकपिट में आपस में क्या बातचीत हुई पायलट को पायलट में, और उसमें क्या खबर आई ATC से, तो सारी इंफॉर्मेशन वॉइस रिकॉर्डर डाटा जो है उससे मिल जाती है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहलाता है CVR और FVR कहलाता है ब्लैक बॉक्स। तो इसके माध्यम से पता लग जाएगा कि क्या कारण से, किन कारणों से जहाज ऊपर नहीं उठ पाया, और उसके पश्चात ही बाकी उसका विश्लेषण और आगे किया जाएगा कि क्या क्या उसके लिए कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटना न घटे। ठीक है नीरज जी, 242 लोग इसकी जद में आ गए, लेकिन मैं लगातार यही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कहाँ खामी हो गई, क्योंकि इससे पहले एक यात्री उसका वीडियो बनाता है कि कोई चीज काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद इसे टेक ऑफ कर दिया गया और उसके 30 सेकंड के अंदर जो मंजर आता है वो सबको दहला देता है। देखिए आरती जी, ये बहुत सारे पहलू, निश्चित रूप से अगर वो वीडियो वायरल हुआ है तो प्लेन उस समय खड़ा था कि उड़ रहा था कि चल रहा था, ये भी नहीं अभी पता है। जो चूंकि जांच के विषय में आता है, क्योंकि जितनी जानकारी हमको है उस हिसाब से प्लेन में अंदर जाने के बाद आपका फ्लाइट मोड लगाना पड़ता है आपको। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर उनका मोबाइल उस समय मूवमेंट में था, चल रहा था और वो वीडियो शेयर करने की स्थिति में थे, तो निश्चित रूप से उस समय प्लेन एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है, इस पे ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना चूंकि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक दुखद घटना है और थोड़ी सी गलती हमारी
तमाम ऐसी चीजें बदल दे जो हमारे दर्शकों को भी ठीक नहीं लगे। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही कोई चीज कहे जाना ठीक होगा। क्योंकि जिस तरह से हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय वाजपेयी जी ने भी बताया, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लेन है, दुनिया का सबसे सुविधाजनक प्लेन है। उसके बाद इसमें इस तरह की चीजें होना, ये पहली बार हुआ है कि इस कंपनी का कोई हवाई जहाज एक्सीडेंट हुआ हो या दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। तो मुझे लगता है तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। जी आरती जी। बिल्कुल, लेकिन राजेश को मैं सीधा रुकूंगी, क्या अब ताजा अपडेट क्या अभी तक मिल पा रही है सामने, घायलों की क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री मोदी अभी गुजरात में ही है क्या? बिल्कुल आरती, देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे अहमदाबाद, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो वहां पे सिविल हॉस्पिटल में विश्वास कुमार वहां पे एडमिट थे, उनकी भी वहां पर जाकर उनसे हालचाल लिए हैं, उनकी देखभाल की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वहाँ के जो गुजरात सरकार के जो मंत्री हैं, गुजरात सरकार में जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के साथ ही बैठक किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स मिला हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब उस ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है सारी जानकारी ली जाएगी। आखिर जब कॉकपिट में बैठे दो पायलट लगातार एटीसी से संपर्क कर रहे थे, तो आखिर उनकी क्या बातें हुई थी और क्या वजह थी और क्या समस्याएं आई थी उस समय, जो दोनों पायलट एटीसी सेंटर से बात कर रहे थे। तो सारी चीजें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। अब रिकॉर्ड होने के बाद अब जो ब्लैक बॉक्स मिला है, अब उस ब्लैक बॉक्स की तहकीकात की जाएगी। उसमें टेक्निकल चीजें आपको बता दूं कि अब टेक्निकली अगर उसको देखा जाएगा उसमें क्या बातें हुई, क्या रिकॉर्डेड हुआ है, तो सारी चीजें बात सामने आएगी। अब सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्या टेक्निकली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आरसी वाजपेयी जी, जो ये विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, इसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है और सबसे सेफ माना जाता है। इसकी थोड़ी खासियत बताइए हमारे दर्शकों को। आवाज मिल पा रही है? सिंगल इंजन पर ही टेक ऑफ कर सकता है और काफी दूर तक चल सकता है। इसलिए ये संभावना कि अगर वो एक इंजन उसका बंद हो गया है और टेक ऑफ नहीं कर पाया एक इंजन की वजह से, तो वो सही नहीं है। दूसरा, उसका थ्रस्ट जो है वो जो कि लिफ्ट नहीं मिल रही थी उसको, अब जो भी कारण उसका हो, जैसा बताया हमने, पता लगेगा बाद में, जहाज ऊपर नहीं उठ पा रहा था और उसकी एटीट्यूड जो है वो वही नीचे वाली बनी रही और इसी वजह से टकरा गया। नहीं तो होता ये है कि अगर एटीट्यूड उसकी ठीक होती, ऊपर होता न उसकी, तो वो क्लियर कर लेता ऑब्स्ट्रक्शन को सामने। और भी इसके अलावा तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो भी लेनी पड़ेंगी और ली जाती हैं कि जैसे जो हाई स्ट्रक्चर्स हैं वो एयरपोर्ट के नजदीक न हो, पेट्रोल पंप न नजदीक हो, और जो फनल जोन है वो बिल्कुल क्लियर हो। जब फनल जोन के मानिए कि जहाँ से जहाज टेक ऑफ करता है जिस दिशा में और जहाँ लैंड करता है, तो रनवे के दोनों तरफ ये फनल जोन कहलाता है कि जिसमें वो क्लियरेंस चाहिए उसके एंगल पर, वहाँ पर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन न हो। वो भी बहुत आवश्यक तो है। अदरवाइज अगर नीचे रहा उसके ऑब्स्ट्रक्शन कोई, तो टक्कर होने की संभावना बहुत होती है। और इसके अलावा उसको पायलट को मालूम जरूर था कि हाँ आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस पायलट थे, मगर वो ऊपर उठा नहीं पाए जहाज को। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। इस कारण से जैसा बता रहे हैं कि बाद में पता लगेगी, या तो उसका इंजन फेल हो गया है, कोई पावर नहीं उसमें रही है, या कंट्रोल कॉलम कोई गड़बड़ हो गए हैं, इस वजह से वो नहीं ऊपर उठ रहा है और वो जैसे चेकआउट किया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नीरज जी, लास्ट सवाल मेरा यही आपसे रहेगा कि आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगी? एक दो जान नहीं, 242 लोगों की जान चली जाती है। एयर इंडिया संस की ओर से करोड़ रुपए हर लोगों को देने की मुआवजा की राशि घोषित कर दी जाती है। क्या एयर इंडिया जिम्मेदारी लेगा? क्या नहीं, निश्चित रूप से आरती की जिम्मेदारी एयर इंडिया की है और टेक्निकल टीम की कोई मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली से जो प्लेन टेक उड़ रहा है वहाँ की टेक्निकल टीम उसको ओके कर रही है। उसके बाद वो अहमदाबाद में जाके लैंडिंग कर रहा है, वहाँ की टीम उनको जांचों उपरांत उड़ने की इजाज़त दे रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी वहाँ अहमदाबाद की टीम की बनती है, जिन्होंने उनको एनओसी दी कि वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जांच उनकी कंप्लीट थी। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें पूरी जिम्मेदारी एयर इंडिया की है, क्योंकि एयर इंडिया
प्लेन को लेके जा रहा था, एयर इंडिया का प्लेन है और तमाम यात्रियों ने जो टिकट लिया वो एयर इंडिया का था, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है निश्चित रूप से। लेकिन एयर इंडिया की जो विश्वसनीयता थी, जो विश्वसनीयता है, उसमें तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लोगों के दिल में दहशत है। जैसे उस घटना के बाद बंबई में भी एक प्लेन उड़ा और 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद फिर वापस लैंडिंग कर गया, वो भी लंदन जा रहा था। तमाम चीजें हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी एयर इंडिया की है। जी आरती जी, बिल्कुल। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका सहयोगी राजेश। तो आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में जो भयावह मंजर देखने को मिला, उसके बाद हंसती खेलती जिंदगियां कई उसी विमान हादसे का शिकार हो गई। तो कहीं ना कहीं सवाल भी कई इसी के साथ पीछे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही एक लाइन भी कहीं ना कहीं सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, सारी खालिश जहां सारा प्रेम यही रह जाएगा, मृत्यु आएगी झटके में, इंसान चला जाएगा। ये पूरी सटीक लाइन बैठती है इस पूरे हादसे के दरमियान। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।